हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ करे थे मेडिवल हिस्ट्री के, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन है हमारा, द शेडेड एरिया इन द अबव मैप शोज द एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ये शाहजहां का है शेडेड पोर्सन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज़ हिंदी फॉर प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज। जो पहला भक्ति सेंट कौन सा था जिसने यूज़ किया था हिंदी को फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज? दादू, कबीर, रामानंदा और तुलसीदास। इसका ऑप्शन होगा सी, रामानंदा। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 1360 से लेके 1470 तक, 1360 से 1470। नेक्स्ट है, विद द रेफरेंस टू मेडिवल इंडियन रूलर्स, which one of the following statement is correct? Alauddin Khilji first set up a separate arist department. Balban introduced the branding of horse in his military. Muhammad bin Tughlaq was succeeded by his uncle to the military. फिरोज तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। तो इसमें देखो, जो अलाउद्दीन की फर्स्ट सेटअप अ सेपरेट हैरिस डिपार्टमेंट, वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, वो कौन थे? घियासुद्दीन बलबन। कौन था वो? घियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है कि बलबन इंट्रोड्यूस ब्रांडिंग हॉर्सेज इन हिज मिलिट्री। ये भी गलत है, बलबन ने नहीं किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज इन हिज मिलिट्री। और मोहम्मद बिन तुगलक सक्सीडेड बाय हिज अंकल, नहीं, बाय हिज कज़न फिरोज तुगलक। ठीक है। तो और जो ये डी ऑप्शन है ये सही है। फिरोज तुगलक ने सेटअप किया था सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, जिसे हम बोलते थे दीवाने बंदगन। क्या बोलते थे? दीवाने बंदगन। नेक्स्ट है, द मूवी बिहाइंड द शाहजहां द मोटिव बिहाइंड द शाहजहां बल्क कैंपेन वॉज टू secure a friendly ruler in bulk, Basha which bordered Kabul, conquer Samarkand and Fargana, the Mughal homeland, fix the Mughal frontier on the scientific line, the Amu Darya, expand the Mughal empire beyond the subcontinent। तो इसका ऑप्शन होगा ए। जो मोटिव था ना शाहजहां का बल्क कैंपेन का, वो यही था कि सिक्योर करे फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बख्शन विच बॉर्डर्ड काबुल। नेक्स्ट है, एजर्शन और रीज़न है इसमें हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली फॉर 2 years, लिव्ड इन कैंप कॉल्ड स्वर्गद्वारी। रीज़न क्या है इसका? एट दैट टाइम दिल्ली वॉज रेव्स्ड बाय प्लेग एंड मैनी पीपल डाइड। तो दोनों ही सही है, एजर्शन भी ठीक है और रीज़न यही था, तो रीज़न भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, हिस्टोरियन बरानी रिफ्यूज टू कंसीडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सुल्तान एज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज majority of population did not follow Islam. Muslim theologists were often disregarded. Sultan supplemented the Muslim law by framing his own regulations. Religious freedom was accorded to non-Muslims. तो इसका ऑप्शन होगा सी। जो सुल्तान थे उन्होंने सप्लीमेंट किया था मुस्लिम लॉ को बाय फ्रेमिंग हिज ओन रेगुलेशंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, विद द रेफरेंस टू सूफिज्म, with the reference to Sufism in Indian history, consider the following statement. Sheikh Ahmad Sharhandi was a contemporary of Ibrahim Lodi. Sheikh Nasiruddin Chirage Dehlavi was a disciple of Sheikh Nizamuddin Aulia. Aurangzeb was contemporary of Sheikh Salim Chishti. Or Qadiri order of Sufis was first introduced in India by Sheikh Nizamutullah and Makhdum मोहम्मद जिलानी। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है ना, वो गलत है। जो शेख अहमद शरहंदी थे वो एक नक्शदी ऑर्डर के वो थे, संत थे, सूफी संत थे, और वो कंटेम्प्रेरी थे अकबर और जहांगीर के, ना कि इब्राहिम लोदी के। तो पहले फर्स्ट ही गलत हो गया। सेकंड है शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी, वो डेसिपल थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया के, ये ठीक है। औरंगजेब जो था वो कंटेम्प्रेरी ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये नहीं था। इनका कंटेम्प्रेरी कौन था? अकबर था। नेक्स्ट है, कादिरी ऑर्डर ऑफ सूफी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय शेख निज़ामुद्दौला एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी, ये सही है। जो कादरी ऑर्डर ऑफ सूफीज था ना, वो पहले इंट्रोड्यूस किया गया था शेख निज़ामुद्दौला और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन 2 और 4 सही, तो इसका ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट है बोथ ए एंड आर, हाँ एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, अकबर मार्च टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन 1581 विद अ ह्यूज आर्मी। अकबर ने मार्च किया था टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन 1581 में विद अ ह्यूज आर्मी, तो ठीक है, एजर्शन तो ठीक है। ही वॉज ऑन हिज वे टू रिक्लेम हिज एंसेस्ट्रल कंट्री ऑफ
फेरोगिहाना इन सेंट्रल एशिया, ही गलत है। उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो अपनी जो एंसेस्ट्रल कंट्री उसको दोबारा से रिक्लेम कर सके, तो इसका रीज़न गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एजर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट है, शाह आलम सेकेंड स्पेंट द इनिशियल ईयर ऑफ एन एम्परर फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल, देयर वॉज ऑलवेज अ लर्किंग डेंजर ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो जो शाह आलम सेकेंड थे उन्होंने स्पेंड किया था अपना इनिशियल ईयर एज एन एम्परर फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल, ये तो सही है। पर इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि जो दिल्ली में नाजिब खान रोहिल्ला था ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से उन्होंने अपनी कैपिटल, जो इनिशियल ईयर है, अपनी कैपिटल से दूर किए थे। यहाँ पर दिया है रीज़न कि देयर वॉज ऑलवेज लर्किंग डेंजर फॉर फॉरेन इन्वेजन, तो नहीं, फॉरेन इन्वेजन का कोई डर नहीं था। तो वहाँ पर प्रॉब्लम किससे हो रही थी? उनको नजीब खान रोहिल्ला से हो रही थी, जो कि बहुत ही पावरफुल हो गया था। तो इसका भी रीज़न गलत है, एजर्शन ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एजर्शन, सुलुवा नरसिम्हा सुलुवा नरसिम्हा पुट एन एंड टू ओल्ड डायनेस्टी एंड एज्यूम रॉयल टाइटल, ठीक है, ये तो सही है, उन्होंने रॉयल टाइटल लिया था। ही वांटेड टू सेव किंगडम फ्रॉम फर्दर डी जनरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, ये गलत है। उन्होंने किंगडम को सेव करने के लिए नहीं लिया था, उन्होंने ग्रीड फॉर पावर, अपने पावर की ग्रीड के लिए एज्यूम किया था रॉयल टाइटल। तो इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, एजर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, मराठा इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ये ठीक है। मराठा वर द फर्स्ट टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडियन नेशन, तो इसमें फर्स्ट तो ठीक है, एजर्शन ठीक है, मराठा इमर्ज स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर थी आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, लेकिन जो रीज़न है ना, ये गलत है। मराठा जो थे इस टाइप के किसी कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं करते थे, यूनाइटेड इंडियन नेशन में तो उसका अपोज करते थे। तो 57 का भी हो जाएगा सी, एजर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट है, आलम खान वन ऑफ दोज हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वॉज, आलम an uncle of Ibrahim Lodi and a pretender to the throne of Delhi, a cousin of Ibrahim Lodi who was ill-treated and expelled from the country, the father of Dilwara Khan to whom cruel treatment was meted out by Ibrahim Lodi, a high official in Punjab province who was discontented with Ibrahim Lodi treatment to his tribe. तो इसका ऑप्शन होगा ए, आलम खान वन ऑफ दोज हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेट इंडिया वॉज, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हुआ था, एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी एंड प्रिटेंड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट है, बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत जो है वो किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी एंड जयचंद, मोहम्मद घूरी एंड जयचंद, बाबर एंड अफगान्स, औरंगजेब एंड दारा शिको, अहमद शाह दुर्रानी एंड द मराठास। तो जो बैटल ऑफ धर्मत है, बैटल ऑफ धर्मत किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब एंड दारा शिको, और ये किस लिए हुआ था? ये 1658 में हुआ था शाहजहाँ के थ्रोन के लिए, जिसमें दारा शिको वॉज डिफीटेड बाय औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांगीर शाह's reign came to an early end? He was deposed of his wazir. He died due to a slip while climbing down the steps. He was defeated by his nephew in a battle. He died of sickness due to drinking. तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा सी, he was defeated by his nephew in a battle. और नेफ्यू कौन से नेफ्यू? फारूक शियार, किसकी हेल्प से? सैयद ब्रदर, जो फारूक शियार था उसने डिफीट किया था सैयद ब्रदर की हेल्प से। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किताबे नौरस a collection of song in praise of Hindu deities and Muslim descent was written by Ibrahim Adil Shah II, ठीक है। आमिर खुसरो was the originator of India of the early form of musical style known as कव्वाली, तो आमिर खुसरो थे कव्वाली के, ये भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? ही वॉज ट्रेचरसली स्टेप टू डेथ बाय वन ऑफ हिज एम्बिशियस नोबल्स. He was killed in a battle with Tajuddin Yildiz, the ruler of Ghazni, who entered into a contest with him over the capture of Punjab. He sustained injuries while besieging the fortress of Kalinjar in Bundelkhand and succumbed to them later. He died after a fall from his horse while playing चौगन. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी. उनकी डेथ कैसे हुई थी? ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगन, जब वो चौगन खेल रहे थे. नेक्स्ट, द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इंडिकेट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. शंकराचार्य, रामानुजा, चैतन्य. रामानुजा, शंकराचार्य, चैतन्य.
रामानुजा, चैतन्य, शंकराचार्य और शंकराचार्य चैतन्य रामानुजा। तो क्रोनोलॉजी क्या है? शंकराचार्य, रामानुजा और चैतन्य, SRC। शंकराचार्य SRC से याद कर सकते हैं, SRC। शंकराचार्य, रामानुजा और चैतन्य। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Narasimha Sulva ended the Sangam dynasty and seized the throne for himself and started the Sulva dynasty. Second है, Veer Narasimha deposed the last Sulva ruler and seized the throne for himself. Veer Narasimha was succeeded by his younger brother Krishnadeva Rai. और कृष्णदेवा राय वॉज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय। तो इसमें जो चारों ही ऑप्शन ठीक है। जो नरसिम्हा है उन्होंने सुलवा को उन्होंने नरसिम्हा सुलवा जो उन्होंने एंड की थी संगम डायनेस्टी और सीज करके थ्रोन को और स्टार्ट किया था सुलवा डायनेस्टी। जो संगम डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे? हरिहरा फर्स्ट। और जो सुलवा डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे नरसिम्हा सुलवा। नेक्स्ट है, वीर नरसिम्हा डिपोस्ट लास्ट सुलवा रूलर एंड सीज थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। ये भी ठीक है। और जो वीर नरसिम्हा थे वो सक्सीडेड थे अपने यंगर ब्रदर कृष्णदेवराय के। और जो वीर नरसिम्हा थे ना इन्होंने स्टार्ट की थी तुलवा डायनेस्टी उसके बाद। और कृष्णदेवराय सक्सीडेड हाफ ब्रदर अच्युत राय। तो ठीक है, चार ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 4। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? फिरोज शाह तुगलक, घियासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, नसरुद्दीन महमूद और नसरत शाह। तो इसका ऑप्शन होगा सी, नसरुद्दीन महमूद। और जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे? लास्ट रूलर जो थे होते हैं नसरुद्दीन महमूद और फाउंडर थे इसके घियासुद्दीन तुगलक 1320 AD में। नेक्स्ट है, हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निज़ाम शाहीज ऑफ अहमदनगर कम टू एंड? तो जो ये डायनेस्टी थी निज़ाम शाही, जो डायनेस्टी थी निज़ाम शाही ऑफ अहमदनगर, इसके फाउंडर कौन थे? मलिक अहमद। और ये कैसे ख़त्म हुई? अहमदनगर वॉज एनेक्स्ड इनटू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वॉज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मुगल ट्रूप डिस्ट्रॉयड दौलताबाद फोर्ट एंड किल निज़ामुल मुल्क ऑफ अहमदनगर। फतेह खान usurped the throne from Nizamul Mulk. Malik Ambar was defeated in the battle with Mughals in 1631 and entire royal family was killed by the Mughal troops. तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अहमदनगर was annexed into मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह was given लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिख गुरुज के बारे में पूछा है। बंदा बहादुर वॉज अपॉइंटेड एज मिलिट्री लीडर ऑफ सिख गुरु बाय गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जन देव become the Sikh Guru after Guru Ramdas. Guru Arjan Dev gave to Sikh their own script Gurumukhi. तो इसमें ऑप्शन 1 जो है ना वही गलत है, बाकी सेकंड और थर्ड सही है। जो बंदा बहादुर थे वो अपॉइंट किए गए थे मिलिट्री लीडर ऑफ सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के थ्रू, ना कि तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। और जो गुरु अर्जन देव थे वो सिख गुरु बने थे गुरु रामदास के बाद में, और इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट दी थी खुद की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 and 3, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है, द इनिशियल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल took place during the reign of Suryavarman II? श्री मरियमन टेम्पल, अंकोरवट टेम्पल, बाटू केव्स टेम्पल और कामाख्या टेम्पल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंकोरवट टेम्पल। और अंकोरवट टेम्पल जो है ना वो फर्स्ट हिंदू टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड था गॉड विष्णु को। नेक्स्ट है, when Raja Wadiyar founded Kingdom of Mysore, who was the ruler of Vijayanagar Empire? तो सदशिवा, त्रिमुल्ला, रंगा सेकंड और वेंकटा सेकंड। तो इसका आंसर होगा वेंकटा सेकंड। नेक्स्ट है, इन द ईयर 1613 वेयर वॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट? बेंगलोर, मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत। तो इसका आंसर होगा डी, सूरत। मोहम्मद बिन तुगलक issued a new gold coin which was called दिनार by इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इशू किए थे गोल्ड कॉइन, उसको हमको बोलते थे दिनार। और जो वो थे ना सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे? बोला था रुपा का। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन, तो ये तो ठीक है, दर्शन तो ठीक है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू, चाहते थे टोकन करेंसी गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड इन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। तो इसका रीज़न गलत है क्योंकि वो गोल्ड कॉइन नहीं, वो क्या लॉन्च करना चाहते थे? ब्रॉन्ज कॉइन। गोल्ड कॉइन की जगह वो क्या एज अ टोकन वो ब्रॉन्ज कॉइन को उसने वो लॉन्च करना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, एजर्शन तो ठीक है बट रीज़न फॉल्स है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अफगान रूलर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी, बहलोल खान लोधी।
सिकंदर शाह, बहलोल खान लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। और बहलोल खान लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर शाह। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी, BSI। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन होगा सी, जहांगीर। सॉरी, इसका ऑप्शन होगा सी, जहांगीर। जो भक्त तुकाराम थे वो कंटेम्प्रेरी थे किसके? जहांगीर के। और भक्त तुकाराम कौन थे? मराठी भक्ति पोएट थे और डिवोटी थे किसके? लॉर्ड कृष्ण के। मराठी भक्ति पोएट भी थे और डिवोटी थे लॉर्ड कृष्ण। नेक्स्ट है एन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज अब्दुल हमीद लाहौरी, an important military commander during Akbar reign, an official historian of the reign of Shah Jahan, an important noble and confidant of Aurangzeb, a chronicler and poet during the reign of Muhammad Shah। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एंड ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ reign of शाह जहाँ। नेक्स्ट है where is the famous Vijay Vittal temple having its 56 carved pillars emitting musical notes located? बेलूर, भद्राचलम, हम्पी और श्रीरंगम। तो इसका ऑप्शन होगा सी, श्रीरंगम। सॉरी, इसका ऑप्शन होगा सी, हम्पी। वेयर इज द फेमस विजय विट्ठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व पिलर एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड? हम्पी, कृष्णदेव राय। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन होगा बी, जहांगीर। इन्होंने सूरत में लगाई थी 1613 में, और किसके थ्रू? विलियम बेंटिक के थ्रू। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो अभी आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।